दिल्ली के लोगों को मिली काला पानी की यह सजा आज आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देख पाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि जो हवा और पानी प्रकृति की तरफ से आपको दिए गए सबसे बड़े तोहफे हैं, जो हवा और पानी आपके लिए मुफ्त हैं, जो हवा और पानी साफ होने चाहिए आपके जिंदा रहने के लिए, वो कैसे अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बिजनेस मॉडल बन गए हैं, क्योंकि अब साफ हवा भी बिक रही है और साफ पानी भी बाजार में बिक रहा है। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी की गंदगी किसी से भी छिपी नहीं है। अब सोचिए, जब यमुना ही इतनी प्रदूषित है तो दिल्ली के लोगों के घरों में जो पानी यमुना से साफ होकर पहुंच रहा है वो कैसा होगा। दिल्ली का पानी कितने पानी में है, ये जानने के लिए हमारी टीम दिल्ली के सभी 11 जिलों में गई। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव उत्तरी दिल्ली का वजीराबाद इलाका था। वजीराबाद में हमारी टीम पानी के सैंपल लेने के लिए एक घर में गई और लोगों से उनके घर में आने वाले दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बारे में जानकारी ली। लोगों का आरोप था कि उनके घर में जो पानी आता है वो गंदा है और पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी घर में लगे आरओ वाटर प्यूरिफायर से हमने पानी का सैंपल लिया, ये जानने के लिए कि वजीराबाद में आने वाले जल बोर्ड के पानी को आरओ कितना साफ करता है। दिल्ली के वजीराबाद के एक घर से हमने नल के पानी को भी टेस्ट किया और उस घर में लगे आरओ से जो पानी आ रहा था उसे भी टेस्ट किया। नल के पानी का टीडीएस था 1545 और आप जानकर हैरान होंगे कि इसी घर में जो आरओ लगा था, जो ये सोचकर लगाया गया था कि अब तो पानी शुद्ध हो ही जाएगा, उस आरओ से प्रोसेस होकर निकलने वाले पानी का टीडीएस भी 500 के पार था। ये है दिल्ली के वजीराबाद में जो टैप वाटर पानी आ रहा है, ये सप्लाई का पूरा पानी है जो दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर वजीराबाद में लोगों को दे रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पानी की स्थिति है। पानी बहुत स्मेल करता है और बहुत खारा टाइप में आता है और जो भी मतलब हम नहाते हैं तो बाल भी मतलब रफ से हो जाते हैं और मतलब डैंड्रफ हो जाती है। आज ही आप देख लीजिए, अभी फेस वॉश करके देखिए, आंखों में आपको इचिंग होने लगेगी, इतनी ज्यादा गंदा पानी है। वजीराबाद के बाद हम दिल्ली के शहादरा, दक्षिण पश्चिम जिले के पालम और उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर पहुंचे। यहाँ भी हमने इसी तरह पानी के सैंपल लोगों के घरों से लिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में रहने वाले मनीष का पूरा परिवार आरओ के बजाय जल बोर्ड का आने वाला पानी ही पीता है। वहीं शहादरा में रहने वाली सुनीता और पालम में रहने वाली पूजा के घर लोग आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन दोनों की ही शिकायत थी कि उनके इलाके में जल बोर्ड से जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। पता चल जाता था कि वो जैसे नाली का पानी होता है उसमें से बदबू आती है, वैसा ही पानी था, तो उसे तो हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अभी कुछ दिनों से मामला थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। अभी जो फिलहाल हम इसका उपयोग पीने के लिए भी अभी यही चल रहा है, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, जो भी नॉर्मल हाउस होल्ड का जितना भी काम है वो इसी से चल रहा है। अभी पानी की वजह से सर घर में हमारे मेरी बहन को क्या बोलते हैं आई थी पहले, वो कह रही थी कि उसके बालों में काफ़ी दिक्कत है। बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, चाहे कोई भी ऑयल या शैम्पू यूज़ कर लो, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता क्योंकि पानी में प्रॉब्लम है। अब पानी गंदा है तो फिर प्यूरीफायर का तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम फिर ये यूज़ करते हैं प्यूरीफायर। पानी पीने लायक तो नहीं है, उसको आरओ करके पीना पड़ता है। उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी के कण होते हैं जिस वजह से उसको आरओ किया जाता है, डायरेक्ट नहीं पिया जा सकता उस पानी को। दिल्ली के इन चारों जिलों का पानी इकट्ठा करने के बाद हमारी टीम दक्षिण पूर्वी दिल्ली पहुंची। यहाँ हम देवेंद्र अरोड़ा नाम के व्यक्ति के घर पहुंचे। देवेंद्र की शिकायत भी यही थी कि उनके पूरे इलाके में पिछले कई महीनों से जल बोर्ड का जो पानी आ रहा है वो दूषित है, वो बदबूदार है। साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर में मौजूद हैं। लाजपत नगर में कैसा पानी आ रहा है इसकी आइए हम लोग एक बार तस्वीर देखते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का ये पानी है जो लोगों के घरों के अंदर आ रहा है। पानी इस टाइम तो बिल्कुल पीने लायक, हम लोग 3 दिन से बिल्कुल पीने लायक है ही नहीं है। हम बाहर से पानी का ये बोतलें आपके सामने पड़ी हैं,
तो वहीं से बाहर से लेते हैं। ये समझ लो ये नहाने के लिए यूज़ होता है। कभी कभी ये भी टंकी जो है ये भी इतना गंदा पानी होता है कि ये भी टंकी को बिल्कुल खाली करना पड़ता है। तो हम लोग उड़ के सुबह उठते हैं, मुंह धोने के लिए लग जाए, इतना मतलब ऐसे मतलब सोच भी नहीं सकता है वो हालत हमारी क्या हो जाता है। फिर बाद की बात है, आप सोच सकते हैं। तो यूजेज उसकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम से कम यूज़ करते हैं। अगर पानी की कोई लाइन कहीं जुड़ी हुई है कहीं है, उसकी कंप्लेंट होगी ना, पानी गंदा आएगा, उसमें कोई सुनाई नहीं। इसके बाद हमारी टीम नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पहुंची। नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है, जहां दिल्ली के कई बड़े मंत्रालयों के दफ्तर भी हैं। यहाँ भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ही पानी की आपूर्ति होती है और यहाँ का हाल भी दिल्ली के बाकी इलाकों जैसा है। नॉर्थ एवेन्यू में, दिल्ली की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ एवेन्यू में कैसा पानी आ रहा है, एक बार देखते हैं हम लोग, स्थिति देखते हैं पहले। ये अभी हम लोग दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद है, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। मैं पानी कैसा आ रहा है यहाँ पे? पानी वैसे ठीक आ रहा है पर पीने लायक नहीं है पानी। पानी का जो ना सप्लाई वाला पानी, इसका यूज़ मतलब यूटिलाइज कैसे करते हैं? हम खाने में नहीं करते इसका यूज़, सारा उससे आरओ से होता है हमारा काम। ये दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले संजीव राव हैं। इन्होंने अपने घर में आने वाले पानी को साफ करने के लिए 70,000 रुपए की मशीन लगवा रखी है। जी न्यूज की टीम ने संजीव राव के घर में आने वाले जल बोर्ड के पानी का भी सैंपल लिया, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों संजीव राव को 70,000 रुपए खर्च करने पड़े हैं। कि आपके 2-2.5 हज़ार रुपया का एक अंदाजन महीने का खर्चा आपका फिक्स हो गया है, जिसे मैं रैंसम के तौर पे इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको दिल्ली में रहना है, आपको साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरीफायर लगाइए, आपको साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरीफायर लगाइए, और अगर आपको सॉफ्ट वाटर चाहिए तो उसके लिए वाटर सॉफ्टनर लगाइए। अलग अलग इलाकों से इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच के लिए हमारी टीम दिल्ली की एक लैब में पहुंची, जहां जांच के बाद हमें ये पता चला कि दिल्ली के 85% लोग आज भी गंदा पानी पी रहे हैं। 11 सैंपल सबमिट किए थे। इसमें जो सबसे खराब सैंपल्स हैं वो है वजीराबाद का, जिसका टीडीएस आया है 1545, नॉर्थ एवेन्यू 1093, मालवीय नगर 1445, और जो यमुना वाटर आप लेकर आए थे उसका टीडीएस है 836। पर यमुना वाटर में साथ में ही अमोनिया काफ़ी हाई मात्रा में है, 0.5 विच इज़ अ मैक्सिमम लिमिट। ये सभी को पीने के पानी को फिल्टर करके या बॉयल करके तो पीना ही चाहिए, और कोई तरीका इसमें है नहीं ऑप्शन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीने वाले पानी के टीडीएस की अधिकतम मात्रा 500 होनी चाहिए, यानी उसमें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन दिल्ली के 9 जिलों के लोगों के घरों में आने वाले पानी का टीडीएस 500 से ज्यादा था, और 4 जिलों के पानी के सैंपल्स तो ऐसे थे जो कालिंदी कुंज वाली यमुना से भी ज्यादा प्रदूषित निकले। डॉक्टरों का मानना है कि इस पानी के इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। स्किन के जो पोर्स हैं उनको बंद कर देंगे, और अगर टीडीएस ज़्यादा है तो हाई मॉलिक्यूलर वेट जो मिनरल्स हैं वो भी ज़्यादा है, तो ग्रेजुअली ये स्किन में पिगमेंटेशन ऐड कर देंगे और पोर्स को बंद करेंगे, तो उससे एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हाथ धो रहे हैं उसी पानी से बर्तन धो रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग एंड ऑल ये भी बढ़ेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। एंड बार बार अगर आपको फूड पॉइजनिंग होगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, दूसरा अगर वॉशरूम में यूज कर रहे वही पानी तो यूटीआई भी होगा। सोचिए, साफ पानी के मामले में जब देश की राजधानी का ये हाल है तो देश के दूसरे राज्यों का क्या हाल होगा। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑपरेशन गंदा जल ये आज हमने देश के आम व्यक्ति के लिए शुरू किया है, और आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कस्बे में रहते हैं, आपके घर में नल तो जरूर होगा और उसमें पानी आता होगा। आप बेहिचक उस पानी को पीते भी होंगे। जिन लोगों ने आरओ लगवाया हुआ है वो ये सोचकर बेहिचक पानी पीते होंगे कि हमने तो आरओ लगवा लिया इसलिए हम सुरक्षित हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए आज हम ये ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं, जो किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। और दिल्ली के बारे में हम आपको बता रहे थे, फिर से आपको बता देते हैं कि दिल्ली में 11 जिले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट, और उन हर 11 डिस्ट्रिक्ट में से हर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक सैंपल लिया है, यानी 11 जगहों से 11 डिस्ट्रिक्ट से हमने 11 सैंपल लिए हैं।
और 11 में से 9 जिलों के जो सैंपल हैं हमारे पास, जो हमने लैब से टेस्ट कराए, वो फेल हो गए हैं। शुरुआत में जब मैं आया था तो मैंने आपको ये बॉटल दिखाई थी गंदे पानी की, आपने देखा होगा, जिसके अंदर नीचे भी आपको गंदा पानी दिखाई दे रहा है। ये हमने किसी के घर से नहीं लिया, ये जो है ये हमने यमुना का पानी लिया है। दिल्ली में सबसे गंदा पानी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो है यमुना का पानी। यमुना का पानी सबसे गंदा माना जाता है, इसलिए हमने यमुना से ये एक बोतल पानी लिया, सैंपल लिया और फिर हमने इसकी जांच कराई। अब हैरानी की बात देखिए क्या है कि ये पानी तो गंदा है, आपको दिखाई दे रहा है साफ, लेकिन टीडीएस के मामले में जो पानी का सैंपल हमने लोगों के घरों से लिया, जो उनके नलों में पानी आ रहा है, उनमें से कई जगह कई सैंपल ऐसे निकले टीडीएस के मामले में जिनका पानी इस यमुना के पानी से भी गंदा था। तो मेरे हाथ में एक तरफ यमुना का पानी है, ये गंदा पानी है क्योंकि यमुना नदी में तो आप जानते ही हैं बहुत दूषित पानी है, और दूसरी तरफ मेरे पास ये बोतल है जो हमने किसी के घर से ली है, और उसके बावजूद ये जो जिसके घर से हमने ली है, जहां नल में पानी आ रहा है, ये जो पानी है ये यमुना के पानी से भी ज्यादा दूषित है। टीडीएस के मामले में जो टीडीएस स्कोर है वो घर के पानी में ज्यादा आया और यमुना के पानी में कम आया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो घरों में पानी आ रहा है वो यमुना के पानी से भी ज्यादा दूषित है। और अगर आप इस पानी में नहा लेंगे, ये जो यमुना का पानी है, तो आप शर्तिया बीमार हो जाएंगे। हमारे देश भारत में एक व्यक्ति दिन में औसतन 2 लीटर पानी पीता है। आप भी चेक करके देखिए आप दिन में कितना पानी पीते हैं। भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है और इस हिसाब से भारत के लोग दिन भर में 270 करोड़ लीटर पानी पी जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें से आधे लोग हर रोज ऐसा ही गंदा और जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं, और शायद उन्हें यह बात पता भी नहीं है कि वो हर रोज गंदा पानी पी रहे हैं। और इस वजह से भारत में हर साल 2 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। अब जाहिर है जब आप गंदा पानी वर्षों तक पीते रहेंगे तो आपके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा तो खराब होगा, फिर आप उसका इलाज कराने जाएंगे तो बहुत जगहों पर लोग मर भी जाते हैं, तो भी उन्हें यह नहीं पता चलता कि ये गंदे पानी से हुआ है, क्योंकि उनका कोई ना कोई बॉडी का जो दूसरा ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। तो कोई कहता है कि कैंसर से मरा, कोई कहता है कि किडनी खराब हो गई उसकी वजह से मरा, कोई कहता है किसी और बीमारी। इसलिए वो जो काउंटिंग उसकी होती है वो उस बीमारी के खाते में चली जाती है और लोग ये भूल जाते हैं कि असल में इस आदमी की जो मृत्यु हुई है ये गंदे पानी की वजह से हुई है।